Good morning, students. Today, welcome part 4. Previous part we study about the metal acid and base react with metal, then salt and hydrogen gas make product. And 2.1.4.3 metal carbonate and metal हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, यानी एसिड का सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर क्या प्रोडक्ट बनते हैं? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमने स्टडी की थी। टुडे हम दो बात हो गई कि एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। एंड सेकंड हमने पढ़ा कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमने एग्जांपल इसका लिया था सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनते हैं? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। टुडे वी स्टडी, जब एसिड आज हम पढ़ेंगे कि हाउ डू एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बारे में हम स्टडी आज करेंगे कि ये आपके दिया हुआ 1.2.1.4 हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है? तब हम एक एक्टिविटी आपकी दी हुई है 2.6, उस एक्टिविटीज़ को थोड़ा पढ़ेंगे। एक्टिविटीज़ के अंदर क्या दी हुई है? फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NOS, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे 2 ml डाइल्यूट NOS। पहले भी बताया डाइल्यूट का मतलब जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो। इन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ml डाइल्यूट NOS लेंगे एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोनेप्थलीन सॉल्यूशन। हमने पहले भी पढ़ा है फिनोनेप्थलीन सॉल्यूशन क्या होता है। ये बेस का पता करता है। जब फिनोनेप्थलीन सॉल्यूशन डाइल्यूट NOS के अंदर डालोगे तो पिंक कलर आएगा। कैसा कलर आएगा? पिंक। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। जब आपने डाइल्यूट NOS के अंदर फिनोनेप्थलीन की कुछ ड्रॉप, 2-3 ड्रॉप्स डालने पर उसका कलर पिंक आएगा। एड डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब उसके अंदर एक एक ड्रॉप्स करते हुए डाइल्यूट सॉल्यूशन HCl सॉल्यूशन का एक एक ड्रॉप्स डालते हुए मिलाते रहिए उसके अंदर। पॉइंट 4, इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सर। क्या मिक्सर मिक्स करने पर, रिएक्शन होने पर क्या कलर चेंज होता है? वाई डिड द कलर ऑफ फिनोनेप्थलीन चेंज आफ्टर द एडिंग एन एसिड। एसिड एंड ऐड करने पर फिनोनेप्थलीन का कलर चेंज क्यों हुआ? पिंक था, उसके बाद क्या हो गया? क्यों चला? जब इसको पहले NOS टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया, डाइल्यूट NOS सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, फिर उसके अंदर फिनोनेप्थलीन के 2 ड्रॉप्स डाली तो पिंक कलर आ गया। अब आपको डाइल्यूट HCl यानी एसिड लिया और उसको ड्रॉप्स बाय ड्रॉप उसके अंदर मिक्स करते गए। एक ऐसी कंडीशन आती है कि उसका जो फिनोनेप्थलीन का कलर है वो चेंज हो गया, डिसअपीयर हो गया। पिंक कलर है वो डिसअपीयर हो गया। क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NOS टू अबव ए मिक्सर। वापस जब गायब हुआ उसके अंदर वापस NOS की यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की वापस कुछ ड्रॉप्स मिलाइए। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोनेप्थलीन रीअपीयर। वापस कलर आ जाएगा। वापस अगर आपने उसके अंदर फिनोनेप्थलीन, आपके अंदर NOS का कुछ ड्रॉप्स वापस डाली है तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर वापस पिंक कलर आ जाएगा फिनोनेप्थलीन के, जो रीअपीयर हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। वाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपन्ड। आप ये घटना क्यों होती है कि पहले हमने
NOS के अंदर फिनोनेप्थलीन डाला, जब इसका पिंक कलर आया, फिर हमने एसिड डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट की कुछ ड्रॉप्स, तो पिंक कलर गायब हो गया। फिर वापस NOS डाला तो वापस उसका कलर पिंक आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो पहले हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर NOS यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड था, बेस था, बेस के अंदर फिनोनेप्थलीन मिलाया तो फिनोनेप्थलीन बेस की प्रेजेंस के अंदर पिंक कलर देगा। लेकिन बाद में जब हमने उसके अंदर डाइल्यूट HCl की ड्रॉप्स डाली, डालते गए ड्रॉप्स बाई, तो HCl क्या करता है, बेस के करैक्टर को नष्ट कर देता है। उसके जो करैक्टर होते हैं, प्रॉपर्टी है, उसको डिफेक्ट कर देता है। यानी जो बेस के करैक्टर थे वो क्या करता है, बेस के करैक्टर को उन्होंने ख़त्म कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने किया? एसिड ने। जब एसिड आपने डाला HCl तो उसने बेस के करैक्टर को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इसके कारण इसका कलर भी क्या हो गया, चला गया, डिसअपियर हो गया। लेकिन जब वापस आपने NOS डाला तो NOS की मात्रा वापस वो बेस हो गया, बेस के करैक्टर आ गए। तो वापस कैसे पूरा सॉल्यूशन बेस हो गया, तो वापस कैसा कलर आएगा, पिंक आने लगा। तो इस प्रकार इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि एसिड है वो बेस के करैक्टर को क्या करता है, डिफेक्टिव करता है। ठीक है, यानी एसिड और बेस मिलने से दोनों के करैक्टर है वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर क्या बनेगा, फिर ये आपके एक बताया हुआ है, यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जब यहाँ पे ये एक रिएक्शन दी हुई है, NaOS का सॉल्यूशन है, यहाँ पे HCl का सॉल्यूशन है, दोनों को मिलाया तो क्या बना, NaCl प्लस H2O है। NaCl क्या है, सॉल्ट है, और प्लस वाटर। यानी यहाँ पे ये NOS आपके बेस है, HCl एक एसिड है, एसिड और बेस मिलाने से क्या बना, सॉल्ट और वाटर। नीचे इसका दिया हुआ है कि रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज। आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि बेस और एसिड मिलने से सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये आपके एसिड बेस्ड रिएक्शन है। तो सॉल्ट होता है न तो उसमें जो आपके सॉल्ट बना है उसके अंदर न तो एसिड के करैक्टर है न बेस के करैक्टर, यानी एसिड ने बेस के करैक्टर को नष्ट किया और बेस ने एसिड के करैक्टर को नष्ट किया, यानी दोनों डी इफेक्टिव एक दूसरे को करते हैं। तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड और बेस मिलाने से सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट होता है वो न तो एसिड होता है न बेस होता है, न्यूट्रल होता है, यानी दोनों एक दूसरे के करैक्टर क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो अब हमारे सामने ये बात आ रही है कि एसिड और बेस मिलने से सॉल्ट और वाटर बना। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आता है और ये आपको लिखना है कि व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। और ये लिखा हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नॉन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन का आंसर है। और ये आपको फॉर्मूला भी लिखना है, ये दोनों लिखने हैं आपके इसके अंदर। पहले ये इसके आप NOS की जगह दूसरा कोई भी ले सकते हो, KOS ले सकते हो, मतलब कोई भी आप लेके इसके आप, लेकिन इसके अंदर बनेगा हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। ठीक है, अब आगे जो रिएक्शन है कि क्या मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या होती है। अब मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मेटेलिक ऑक्साइड मीन्स, मैं आपको बता दूं, मेटल के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ, मेटल के साथ क्या जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, उसका होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ये आपके एक्टिविटी 2.7 दी हुई है, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का ये फॉर्मूला CuO, ये फॉर्मूला है कॉपर ऑक्साइड, Cu कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर के साथ में क्या ऐड है, ऑक्सीजन। यानी कॉपर एक मेटल है और जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कॉपर ऑक्साइड। कॉपर लिया तो कॉपर ऑक्साइड,
यदि आयरन लिया होता तो आयरन ऑक्साइड होता, एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता, यानी आपने मेटल क्या लिया है, कॉपर ऑक्साइड। इन ए बीकर, एक बीकर के अंदर आप कॉपर ऑक्साइड लीजिए एंड एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक स्लोली वाइल स्टीरिंग, और उसके अंदर धीरे धीरे हिलाते हुए क्या मिलाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl अम्ल आपको डाइल्यूट मिलाना है। नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, आपको नोट करना है कि उसके अंदर कलर कैसा होता है। व्हाट हैज हैपन टू द कलर कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के कलर का क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जब आपने ये जो रिएक्ट करते हो, रिएक्शन होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो कॉपर ऑक्साइड है, जब आप उसके अंदर एसिड मिलाते हो, क्या मिलाते हो, एसिड मिलाते हो, तो कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा हो, एसिड मिलाने पर उसका जो कलर है वो ब्लू ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लू ग्रीन कलर में आ जाता है। कौन आ जाता है, ये सॉल्यूशन। जब आप उसके अंदर क्या है, आप एसिड जब उसके अंदर, ये एसिड लिख रहा है मैंने, एसिड जब उसके अंदर ऐड करते हो तो ब्लू ग्रीन कलर उस सॉल्यूशन का हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गया कि मेटल ऑक्साइड को एसिड मिलाने पर सॉल्ट, जो ये सॉल्यूशन बना है, जो उसके अंदर वाटर भी बनता है, तो सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसका मतलब उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया। अब आपके बात समझ में, या आपको ये यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड प्लस ये आपकी जो पेज नंबर है, मैं आपको बता दूं, जो आपका ये जो पेज है, ठीक है, जो ये जो पेज है, जो पेज नंबर आपके बुक के हिसाब से मैं ये बता दूं 21 जो पेज नंबर है, उसके अंदर आपको मैं ये बता दूं कि इसके अंदर मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड दोनों मिलके सॉल्ट और वाटर बना है। इसके ऊपर जस्ट हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एसिड और बेस मिलने से सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। इट मीन्स जब सॉल्ट और वाटर बनता है, क्योंकि ये पीछे प्रोडक्ट दोनों में सेम है, ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट है वो सेम बन रहा है, लेकिन रिएक्टेंट, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इसमें एसिड के साथ में ये बेस है, तो इसमें एसिड तो है, लेकिन एसिड के साथ में इधर क्या है, मेटल ऑक्साइड है। तो मुझे ये बताइए कि इधर भी सॉल्ट और वाटर बनता है, इधर भी सॉल्ट और वाटर है, यहाँ एसिड है, यहाँ पर भी एसिड है, यहाँ पे बेस है, लेकिन यहाँ पे बेस के स्थान पे क्या है, मेटल ऑक्साइड। तो मुझे बताइए मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी, एसिडिक या बेसिक। एसिडिक तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये पहले से एसिड हमारे पास आया है, तो इसलिए इसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक होगी। यानी मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर का होगा, ये आपको समझना है, क्योंकि ये बेसिक होगा तभी एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो यही आपकी बात ध्यान में रखनी है कि मेटल जो ऑक्साइड है उसकी हमेशा नेचर कैसी रहती है, बेसिक नेचर के अंदर रहता है, तभी वो एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है। उसके बाद में हमारे नाउ इसकी आपको रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। मेटेलिक ऑक्साइड, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, जब एसिड के साथ रिएक्ट होती है टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, सिमिलर टू द रिएक्शन, और ये रिएक्शन किसके बराबर है, बेस विथ ए एसिड, एक बेस और एसिड की रिएक्शन है उसके बराबर है। इसलिए ये कह सकते हैं द मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी ए बेसिक ऑक्साइड, इसको बेसिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, यानी उसका नेचर बेसिक हो जाए। एक बेसिक ऑक्साइड है, एक बेस का काम करे, उसका जो नेचर है वो बेसिक होगा। सेकेंड्स जो 2.1.6 आपके दिया हुआ है अगला, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, यानी बेसिक नेचर होती है उसकी। फिर आगे हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिया, यानी नॉन मेटल लिया और उसके साथ में बेस से रिएक्ट करवाया। ठीक है,
क्या किया इसको भी हम लर्न करते हैं। यू सा द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये CO2 प्लस और क्या लिया आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर लिया, चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ये नहीं आ रहा है, CaOH2 कोष्टक OH2 करके लिखे, ये लाइम वाटर हो गया जो आपके एक्टिविटी 2.5 में था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम है जो नॉन मेटल है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH जुड़ा हुआ है तो वो एक बेस है। जब वो बेस है वो रिएक्ट किससे कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तब क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। सिंस दिस इज द सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन द ए बेस एंड एन एसिड, यानी एक एसिड और बेस के जो रिएक्शन होता है उसी सेम एसिड और बेस के अंदर भी, बेस और एसिड की रिएक्शन उसके अंदर भी सॉल्ट और वाटर बना है, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी रिएक्शन करने पर सॉल्ट और वाटर बना है, दोनों में सेम है। सो वी कैन कंक्लूड डेट द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर, क्योंकि बेस तो हमने लिया है, क्या लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, अब C क्या है, कार्बन, और साथ में क्या जुड़ी है, ऑक्सीजन, और कार्बन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको बोलते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, बेस क्या लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, दोनों को मिलाने से आपके सॉल्ट और वाटर बना है। इट मीन्स बेस तो था, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके एसिड का काम कर रहा है, क्योंकि दोनों की रिएक्शन, दोनों के अंदर जो प्रोडक्ट है वो सेम बन रहे हैं। जो एसिड भी है बेस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे थे उसी प्रकार उसके अंदर भी वही प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड है वो एक प्रकार की उसकी एसिडिक नेचर होगी, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की जो नेचर है वो एसिडिक होगी और मेटेलिक ऑक्साइड की जो नेचर है वो बेसिक होगी। तो आज हमने क्या बात पढ़ी है कि जो मेटेलिक, आज हमने ये बात पढ़ी कि क्या बात पढ़ी है कि अभी तक हमने इसमें ये स्टडी की है कि एसिड एंड बेस दोनों को मिलाने से सॉल्ट और वाटर बनते हैं, उसकी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। या आपको डेफिनेशन भी, इसका क्वेश्चन लिखना है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी लिखना है। उसके बाद में तो मेटेलिक ऑक्साइड जब विथ एसिड के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए ये कह सकते हैं जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो उसकी नेचर बेसिक ऑक्साइड होगी, यानी बेसिक नेचर होगी, जबकि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जो बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसलिए सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, इसलिए ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होती है। ठीक है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड कर्ड एंड सोर्ट सब्सटेंट नॉट बी केप्ट इन ब्रास या कॉपर वेसल्स, यानी आपको दही या खट्टे पदार्थ किस में नहीं रखने चाहिए, डू नॉट केप्ट इन ब्रास कॉपर, ब्रास और कॉपर के जो बर्तन है उसमें नहीं रखने चाहिए। क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एसिड होता है, वो मेटल से रिएक्ट करेगा, एसिड होता है, एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा। अभी हमने पढ़ा है कि जब मेटल है एसिड से रिएक्ट करने पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस प्रकार हमारी ये रिएक्शन होती है। और जो अंदर रखा हुआ जो आप जो भी कर्ड लोगे, आप बोले कर्ड लो या दूसरा जो भी खट्टे पदार्थ लोगे वो ख़राब हो जाएगा ये। ठीक है, इसलिए उसके अंदर कभी भी नहीं कैप्ट नहीं रखते हैं। विच गैस इज यूजली लिबरेट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल, कौन सी गैस जब एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते कौन सी गैस लिबरेट होती है, कौन सी गैस निकलती है, तो हमने वो आगे पढ़ लिया, उसके अंदर आप देख लेना। और
इलिस्ट्रेट विथ ए एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल भी लिखना है उसका। हाउ विल यू टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, और टेस्ट उसका टेस्ट कीजिए कि उसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंस है। तो वो मोमबत्ती जलती हुई लेके पास जाएंगे तो पॉप की आवाज़ करते हुए वो बर्निंग करेगी गैस। इट मीन्स ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट। थर्ड क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए, एक मेटल कंपाउंड है ए रिएक्ट विथ ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरसिव इम्प्रेंसेंस, द गैस इन्वॉल्व extinguish of burning candle. Write the balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride, और उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड बनता है। उसमें ये आपको मेटल के अंदर बताया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब आप मेटल कंपाउंड के साथ में कोई रिएक्ट कराते हैं, मेटल कंपाउंड ए है उसको एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है, और वो गैस जब उसके अंदर जो गैस बनती है वो एक्सटिंग्विशर यानी एक बर्निंग कैंडल के पास लेके जाएंगे। बर्निंग कैंडल वो बुझ जाएगी कैंडल, तो आपको उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। जो आपके 2.1.3 में से ये क्वेश्चन बनता है कि वो गैस कौन सी बनती है और आपने क्या लिया उसका और केमिकल फार्मूला लिखना है। आप पहले काम करोगे आंसर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करोगे। ओके थैंक्स। 2.2 हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके।